हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का माहौल बना हुआ है, पूरी तरीके से पटवारी का माहौल बना है और ऊपर से हमारे राजस्थान की जो न्यू भर्ती है उसका भी एक नया माहौल तैयार होने लगा है, रीट का। ठीक है, तो रीट का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। इसके साथ साथ में एलडीसी की जैसी वैकेंसी हैं और आपकी किसकी लैब असिस्टेंट वाली भर्तियां भी आने वाली हैं। और तो अलग अलग टाइप की बहुत सारी वैकेंसियों का एक ट्रेड चलने वाला है। तो उस ट्रेड के लिए हमारी जो पुख्ता पढ़ाई है, स्टडी है, जो हमारे मैथ का सिलेबस है, उसे हमें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आज हमने आगाज शुरू कर दिया है मैथ का, और ऐसा आगाज स्टार्ट किया है कि जिसमें आप मैथ पढ़ोगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, और एक अलग ही बिल्कुल अलग हटके। बहुत सारी क्लासेज आप देखते होंगे, लेकिन मैं यहां पर आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करवाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा आपको कि आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैथ कहीं ना कहीं कभी हार्ड भी हुआ करती थी, कभी आपको मुश्किल भी लगा करती थी। आपको मैथ लगेगी बिल्कुल आसान। मैं आपको अलग बताऊंगा कि यहां पर फॉर्मूला यूज करना है या यहां पर ट्रिक यूज करनी है, तो सब कुछ सेम सा ही रहने वाला है, कुछ भी याद करने लायक नहीं है। एक बार क्लास देखो, फिर बाद में आप खुद समझ जाओगे कि मैं आखिर आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं। एग्जाम में हमेशा इस चीज को फॉलो करना और यह ध्यान रखना मैथ सेक्शन में कि मैथ जब भी, अगर मैथ में आपने पेन से कैलकुलेशन स्टार्ट की और अगर आपने 3 से ज्यादा लाइनें लिख दी हैं या 2 से ज्यादा लाइनें लिख दी हैं, तो इसका मतलब आपको मैथ नहीं आती है, चाहे वो सवाल आपसे आए। लेकिन अगर आपने 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा लाइनें लिख दी, तो इसका मतलब मैथ आपसे आती नहीं है। कंपटीशन की मैथ वो मैथ होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उन चीजों को देखना है, ऑप्शंस को देखना है, और डायरेक्टली सिर्फ दिमाग में सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। और कुछ चीजें रिकॉग्नाइज करने के लिए आप उसको जरूर पेन डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ती पेन डाउन करने की किसी चीज को। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि जो थीम है, बेसिक फंडामेंटली चीजें हैं, उनको समझने की जरूरत है गहराई से। अगर एक बार थोड़ा सा गहराई से एक बार समझ गए, तो आप भी आर्यभट्ट बन जाओगे। किसके? कंपटीशन की मैथ के, न कि मैथ के। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैथ का आर्यभट्ट दोबारा नहीं बना जा सकता है। बना जा सकता है, लेकिन आप अब अगले क्रम में कहलाओगे, फर्स्ट वाले आर्यभट्ट नहीं बन सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो और शुरू करते हैं, चलते हैं भाइयों। और आज की जो इस क्लास को इस तरह से पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे जीरो लेवल से कि जो दूध पीता हुआ बच्चा भी है, जो देखते ही एक बार अगर वो भी क्लास देख ले, तो उसे भी मैथ आने लग जाए और सीख जाए अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। बड़ा मजा आएगा। आप फोकस करना है आपको सभी को बोर्ड पर, और अगर नहीं दिखता है कोई इश्यू नहीं है, आप लोग समझ जाना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका रेशियो। क्या पढ़ेंगे? रेशियो एंड आपका जो समानुपात है, समानुपात आपको ध्यान है। अनुपात और समानुपात से निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपके टपकता है, किसमें? एग्जाम में टपकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो आपका रेशियो है, मैं यूं कहूंगा, इसको मैं इंग्लिश में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? रेशियो, एंड इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप इसको याद रखना वैसे जरूरी नहीं है, ऐसा तो पूछेगा नहीं कि अनुपात का इंग्लिश किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इस बात को समझते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं कि आखिर रेशियो क्या है। जितने समझने लायक बातें होंगी उतनी ही बातें मैं आपको बताऊंगा, इसके अलावा ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, रेशियो इज जस्ट लाइक, मैं यूं कहना चाहूंगा कि एक डिवाइड है। रेशियो क्या है? एक डिवाइड है, एक डिवाइडेशन है, एक भाग है, किसी चीज का भाग है, उसे अलग अलग तरीके से दर्शाना, दो भाइयों के बीच में बंटवारा करना, वही रेशियो है। ठीक है, वही क्या है? वही आपका रेशियो है। एंड डिवाइड के अलावा इसको ये भी कह सकते हैं, कंपैरिजन भी कह सकते हैं। और हिंदी में हम अगर बात करें तो कंपैरिजन का मतलब है कि क्या करना? तुलना करना। एक चीज से दूसरी चीज की तुलना करते हुए भी हम इसको कंपैरिजन जो शब्द है, हम परसेंटेज के अंदर रेशियोज का यूज करते हुए यूज करते हैं। कंपैरिजन को ज्यादातर डिवाइड के ऊपर डिपेंड करेगा ये पूरी प्रश्नावली, और आपका अगर परसेंटेज के टाइप्स भी इसमें बन रहे हैं तो उसमें आपको कंपैरिजन दिखाई दे जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो ये रहा आपका कंपैरिजन और रेशियो के बारे में एक थोड़ा सा नॉलेज जो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। और यहां पर हम समानुपात की बात करें तो ये होता है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि समान। भैया एक जो भाई था उस भाई को जिस दो भाई एक परिवार था, उस परिवार में दो भाई थे। मान लेते हैं कि मैंने ये पहला परिवार लिया, ये दूसरा परिवार लिया। अब दूसरे परिवार में दो अलग भाई थे। पहले परिवार में ए और बी था, दूसरे परिवार में सी और डी था। अब ये वाले भैया यूं बोल रहे हैं कि इस खानदान में, इस परिवार में भैया तेरे घर में जैसे तुम्हारे भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ है या किसी भी चीज का कहीं पर भी बंटवारा हुआ है, और फिर ये यूं कह रहा है कि वैसा ही बंटवारा मुझे चाहिए। तो ये क्या कह रहा है कि वैसा ही बंटवारा मुझे चाहिए। अगर ऐसा ये कहता है तो उस कंडीशन में ये यूं कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि मुझे उसके जैसा अनुपात चाहिए। यही तो बोलना चाह रहा है कि मैं क्या करूंगा कि इसमें जैसे जो अनुपात में इन्होंने बंटवारा किया है, जिन जिन चीजों का इसमें बंटवारा किया गया ए और बी के बीच में, वैसे की वैसे मेरे बीच में बंटवारा होना चाहिए, हमारे बीच में बंटवारा होना चाहिए। तो यही होता है आपका समान अनुपात। नाम से भी पता चल रहा है दोस्त कि समान अनुपात, दो अनुपातों को समान कर देना, सीधी सी बात है। तो यहां तो हमने इनके जो नेम मीनिंग है उनको समझा। अभी आगे हम सवालों की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में आती है। ठीक है, एग्जाम में जो चीज काम आएगी वही हम उसके ऊपर फॉलो करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे कि एक आदमी है, मैं यूं कहूं कि सवाल ऐसे पूछा जाएगा, अधिकतर जो रेलवे की एग्जामिनेशन है उसमें सवाल ऐसे पूछा जाता है कि 500 रुपए है, उसे दो आदमी हैं ए और बी, इनके बीच में आपको 3:2 के बीच में बांटना है, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पहले इसको समझ लेते हैं। ऐसे सवाल भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इससे आपको बेसिक का पता चलेगा कि ये बेसिक आखिर में रेशियो है क्या चीज। ठीक है, यहां देखते हैं। यहां इसने बोला कि इस 500 रुपए को ए और बी के बीच में 3 और 2 के अनुपात में बांट दीजिए, यही बोला है। तो आप कैसे बांटेंगे भैया, आपको बांटना ऐसे है कि ये तो यूं कह रहा है कि 500 रुपए बांटो, और मैं यूं कह रहा हूं कि 3 और 2 में बांटो। तो 3 और 2 में बांटने का मतलब है कि 500 बांट लो या 3 और 2 में बांट लो। यानी कहने का मतलब यह है कि ए और बी के पास में, ए के पास 3 आना चाहिए और बी के पास में दूसरा हिस्सा आना चाहिए। अब टोटल हिस्से यहां कितने हैं, टोटल काउंट डाउन कितने हैं, यानी टोटल काउंटिंग कितने की हो रही है, 5 की हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी 3 + 2 = 5। 5 में से ही बांटा गया है, इसको 3 दिया और इसको 2 दिया, तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया, 5 हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें 500 रुपए की। तो ये कह रहा है, यहां पे ये कह रहा है कि 5 रुपए को ऐसे बांटो, इसको 3 रुपए दे दो, इसको 2 रुपए दे दो। अब 5 की बात थोड़ा ना कर रहा है किसकी, 500 की बात। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 को 500 के बराबर लिख सकते हैं। आप बच्चे तो हो नहीं कि आप इतना भी नहीं समझोगे, दूध पीने वाला बच्चा जरूर समझ जाएगा इसको। आप कहीं नहीं समझोगे तो कहीं इसका मतलब है आपने गणित देखी नहीं, है ना। अगर आपने देखी है तो समझ जाओगे कि ये 5 = 500 मैंने कैसे लिख दिया। अब एक बात बताइए, जब 5 = 500 है तो 1 बराबर कितना है, 5 नीचे में चला जाएगा और फिर ये 1 बराबर हो जाएगा 100। आई समझ में बात, कोई बात नहीं, अगर आ गई तो भी अच्छी बात है, नहीं आई तो भी मैं इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, ये मैंने बताया था बिल्कुल इजी वे में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम करवाते हैं। पहले आप तरीके से समझ लो इसको। ए ने बोला कि इसको ए को कितना हिस्सा देना है, 3 हिस्सा देना है। कितने में से, 5 में से। मैं कह रहा हूं ए को आएगा कितना, 3 आएगा। कितने में से आएगा, 5 में से आएगा। ए को आएगा 3, कितने में से, 5 में से। सवाल कितने का पूछ रहा है कि 500 का बंटवारा कीजिए, तो 500 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि 500 का 3/5 हिस्सा तो ए को मिलेगा, और 500 का 5 में से 2 यानी 2 में 5 में से 2 यानी 5 यानी कुल में से 2 ये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया ये 500। हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं।
ठीक है, तो ये तो ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया दोस्त। अब यहां देखिए आप इसको काट लीजिए, ये कट गया 100 बार, ये आ गया आपके पास 300 और इसके पास आ गया ये 200, यानी ए को 500 में से 300 मिलेंगे और बी को मिलेंगे 200 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका समझने वाला क्वेश्चन। अब जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि ये 5 का हिस्सा कर रहे थे हम, अब हमें करना कितने का है, 500 का हिस्सा। तो आप 5 बराबर 500 भी लिख सकते हैं, 1 बराबर 100 आ जाएगा, क्योंकि जब 5 बराबर 500 है तो 1 बराबर 100 होना ही है। और जब 1 बराबर 100 है तो 3 बराबर, यानी 3 से गुणा कर देंगे तो 300 हो जाएगा, और तो 2 बराबर तो 2 से गुणा कर देंगे तो 200 हो जाएगा। है ना इजी, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे जीरो लेवल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बेसिक भावना जो कि रेशियो में छिपकर बैठी थी। ठीक है, ये रेशियो है, हमसे खेल खेल रहा था, जो कि अंदर ही अंदर दबाए बैठा था कि ये भी चीज होती है। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे दोस्त कि क्या है इसका और नया अंदाज, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ए और बी। अब भैया एक बात बताओ, जरूरी थोड़ना है एक परिवार में 2 ही सदस्य हों, एक परिवार में 2 ही भाई हों, 3 भी भाई हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। पहले की तो हम क्या बात करें, पुराने टाइम पर क्या होता था आपको पता होगा। पुराने टाइम पे भाई साहब 10 भाई होते थे, 12 भाई होते थे, 14 भाई होते थे, 7 भाई होते थे। तो 7 भाइयों का बंटवारा करना कितना कठिन काम रहा होगा। अगर आपने उस टाइम पर रेशियो पढ़ लिया होगा तो आपको सारी गणित समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर हम बात करें अभी की, वर्तमान की, तो हमने अभी 2 आदमियों के बीच में बंटवारा किया। 3 आदमियों की बात करें, ए बी सी। मान लो मैंने कहा कि 3 लोग हैं और 3 लोगों के बीच में आपको बंटवारा करना था 5:3:2 के, 5:3:2 के रेशियो में आपको 1000 रुपए बांटने हैं। कितने? 1000 रुपए का रेशियो ज्ञात करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आय ज्ञात कीजिए, या प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसे बोला जाता है। यहां पर बात करें दोस्तों, तो यहां हमें 1000 का बंटवारा करना है। यहां टोटल कितना हो रहा है, कितने का बंटवारा किया गया है, तो 5 + 3 और 2 यानी 10। 5 + 3 और 2 यानी 10, यानी 10 का बंटवारा हुआ है तीनों के बीच में। 1000 का बंटवारा करना था, जबकि फिर हम लिख सकते हैं कि 10 बराबर कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। अब मेरे को बता दीजिए, आपको अभी मैंने बता दिया, जब 1 बराबर 100 है तो 5 बराबर कितना हो गया, 500। ए का हिस्सा आया 500, बी का हिस्सा कितना आया, 300, क्योंकि 1 बराबर 100 तो 3 बराबर 300, और सी का हिस्सा आ गया आपके पास में 200 रुपए। तो ऐसे आप 1000 को 3 जनों में बांट दोगे। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक पैटर्न। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि कैसे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाए हैं। उसके अलावा सवाल थोड़ा अगर अच्छी लेवल का बनने का प्रयास करेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे कि सवाल है आपके बीच में, ए तथा बी जो कि 3:2 के रूप में है, ए तथा बी 3:2 के रूप में हो, एंड बी अनुपात सी ये 4:1 के रूप में हो, तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, यही तो कंफ्यूजन है। ये बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन आप कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। सवाल को जमाने का एक तरीका होता है, अगर वो तरीका आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूछा है हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी भैया मैंने लिख दिया। उसने बोला कि ए और बी के बीच में अनुपात 3:2, मैंने 3:2 ये लिख दिया। उसके बाद में बोला बी और सी के बीच में 4:1, तो मैंने 4:1 लिख दिया। ऐसे ही लिखना है आपको, सब समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पर बी को डबल बार काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए एक बात बताइए, यहां बी के आगे अगर आप 4 लिखोगे तो 24 न हो जाएगा, ये
24 हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। हमें बी की वैल्यू बी के नीचे एक्सपेक्ट करनी है, क्योंकि रेशियो कितने मल्टीप्लिकेशन में हो, रेशियो होता है, एग्जैक्ट वैल्यू वही होती है, काट पीटने पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अब आप क्या करेंगे, अगली जो हमारी प्रक्रिया रहने वाली है वो क्या रहेगी, यहां पर क्या लिखा हुआ है 2, तो यहां पर भी आप अनुपात में इधर लिखेंगे 2, बाद बाकी चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पर कितना लिखा है 4, तो यहां पर भी हम कितना लिखेंगे 4। उसके बाद में सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 गुणा 3 यानी 12, 4 गुणा 2 यानी 8, और 2 गुणा 1 यानी 2। तो ये आ गया हमारे पास ए बी सी का रेशियो, यानी 12 8 2। अब आप इसे काट भी सकते हैं, यानी 2 एकम 2, 2 चौक 8 एंड 2 छकी 12, तो 6:4:3, सॉरी 4:1। ये आ गया आपका एबीसी का अनुपात में इन तीनों का अनुपात, अगर सम्मिलित रूप से पूछता है तो 6:4:1। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें कि थोड़ा सवाल और क्या बढ़कर आ सकता है। मान लेते हैं थोड़ा और बढ़कर आ जाए, ए अनुपात बी अनुपात सी दे दे, बी सी दे दे, और आगे भी दे सकता है, इसको कोई जरूरी नहीं है, सी अनुपात डी भी दे सकता है। मैंने मान लिया कि सी अनुपात डी भी दे दिया आपको। ठीक है, अब आपसे पूछा कि भैया तू ये बता, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू बता। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां मान लो कि कुछ भी है कि 2:1 है, फिर 4:1 है, ये रेशियो दे रखा है, मान लेते हैं कि ये वाला रेशियो दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इन चारों का जो वैल्यू है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:2, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 2:1, सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 4:3। तो ज्ञात कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। अब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, वही प्रक्रिया अपनाएंगे दोबारा से, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ये लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू के नीचे ए एंड बी और सी की वैल्यू के नीचे बी एंड सी। ठीक है, सी और डी की वैल्यू के नीचे सी एंड डी। एग्जैक्ट लिखा मैंने बिल्कुल ऐसे। अब अपन को क्या करना है, हमको क्या करना है, चारों का अनुपात ज्ञात करना था भैया, तो चारों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमें और चीजों से कोई मतलब नहीं है, बाद बाकी जो गंगा अगर बह के जा रही है साइड में से तो जाने दो, बरसात आ रही है तो आने दो, अगर मान लो तूफान आ रहा है तो आने दो, अगर मान लो धरती हिल रही है तो हिलने दो। ठीक है, कुछ भी हो रहा है तो हो जाने दो, ओले पड़ रहे हैं तो पड़ने दो, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अनुपात सीखना है, तो अनुपात पर ही ध्यान दो। अब देखो जरा इधर, यहां 2 लिखा है तो यहां हमें और चीजों से मतलब नहीं, इस 2 को इधर टपका देंगे, यहां लिख देंगे 2, और यहां पर 2 लिखा है तो यहां पर भी 2 लिख देंगे, और यहां 1 लिखा है तो यहां पर भी 1 लिख देंगे। एक बात बताइए, इनको सबको भर लेंगे हम ऐसे ही करते हुए, यहां 2 लिखा है तो यहां मैंने 2 लिखा, यहां 4 लिखा है तो मैंने यहां 4 लिखा, और यहां 4 लिखा है तो इसलिए मैंने यहां पे भी 4 लिख दिया। अब कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गुणा कर लीजिए, इन तीनों को गुणा कीजिए जरा, तो 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये मैंने गुणा किया और ये हमारे पास आया 24। आगे अनुपात में निकाला मैंने, 4 दूना 8 दूना 16, आगे निकाला 4 दूनी 8 एकम 8, एंड ये निकाला 3 दूनी 6। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का, चारों का निकल कर आ गया। आप इसे काट कर भी लिख सकते हैं, अगर आप इसे काटेंगे तो आसानी से काट सकते हैं। ये आ गया आपके पास 12:8:4:3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यानी अगर इसमें 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 10 का 20 का 50 का किसी का भी पूछे तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से आप क्लियरिफाई कर जाओगे, और इसके बाद में फिर कोई भी गेम नहीं है।
इसके बाद में आय खर्च अनुपात वाला आएगा, कितना खर्चा बचा, वो सब कुछ इन्हीं चीजों पर है। ये बेसिक है, यही चीजें अप्लाई करनी है आगे जाकर के, कुछ नहीं है। फिर प्रश्नावली में पूरी में यूनिट में कुछ नहीं बचा, अब तो सब कुछ हलवा है, क्योंकि अगर आप ये सीख गए तो अब सब कुछ हलवा है। ये था जो जहर, और ये अब हो गया, निकल गया है, यानी अब सब कुछ हलवा बचा है आपके पास। अब आप सीख गए हैं अनुपात कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखिए हमने अनुपात तो निकाल लिया, समानुपात की भी बात जहां तक है हम थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। समानुपात से रिलेटेड भी सवाल आ सकता है। भैया मैंने बोला बार बार कि समानुपात समानुपात समानुपात, अब आप सब समझते हैं कि समानुपात होता क्या है, यानी समान अनुपात। इसके नाम से हमें पता चल रहा है, यानी इक्वल रेशियो, इक्वल की तो बात कर रहा है, इक्वलिटी की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, तो यानी समान रूप से रेशियो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण देकर के, एग्जाम्पल देकर के ये बताया था कि जिस रेशियो में दूसरे बर्तन में घी डाल रहे हो उसी अनुपात में दूसरे बर्तन में घी डाल दो। ठीक है, यही तो बोला था। जिस बर्तन में दारू डाल रहे हो, दारू मतलब शराब डाल रहे हो, उसी अनुपात में दूसरे बर्तन में पैक बना दो। यही तो बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, यही तो समझाया था कि जितना पानी, जितनी शराब आपने एक गिलास के अंदर डाली है, उतनी ही पानी और उतनी ही शराब की मात्रा दूसरे गिलास में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज, इसी में सवाल जो आएंगे इसी बेस पर आएंगे। शराब का पानी के साथ में मिश्रण मिलेगा आपको, तेल का अलग अलग प्रकार के तेल का मिश्रण मिलेगा, गैसों का मिश्रण मिलेगा आपको, ठीक है, बर्तनों में पानी का, दूध का मिश्रण मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। समान अनुपात की मैं इसमें बात कर रहा हूं। अब एक बात बताइए कि मान लो कि 4 ऐसी चीजें हैं, ये आपके इस फोरम में सवाल पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं इसमें इनका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ये ध्यान रखना कि ये होता है प्रथम अनुपात। ये क्या होता है? प्रथम अनुपात होता है। ये क्या होता है? प्रथम अनुपात। प्रथमानुपात रूप से आता है सवाल में। ये होता है आपका द्वितीय अनुपात। ये क्या होता है? द्वितीय अनुपात। ठीक है, ये द्वितीय अनुपात होता है। तो ये क्या होता है? तृतीय अनुपात। आप सभी जानते हैं, ये कोई हमारे संस्कृत की क्लास नहीं चल रही है जो मैं तृतीय चतुर्थ करता जा रहा हूं। ये होता है आपका चतुर्थानुपात। ठीक है, आप सभी समझदार हैं। पहले नंबर पे फर्स्ट है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये। ठीक है, तो सवाल कैसे पूछता है भैया? आपको इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा और पूछेगा कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, कैसे करना है, ये तरीका ही तो है जो सीखने वाला है। ये सीखने लायक वाला तरीका है। अब मान लेता हूं कि मैंने आपको एक सवाल दे दिया। जरा मैंने आपको सवाल दिया कि भैया ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी है। इसमें आपको ये वाला सवाल दे दिया मैंने कि सवाल में संख्या है 6 अनुपात 8 समानुपात 15। तो आपको ज्ञात करना है कि जो इसका चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो बताइए चतुर्थानुपात क्या होगा? सवाल ऐसे पूछा जाता है, चतुर्थानुपात क्या होगा, यानी चौथा अनुपात क्या होगा। ठीक है, सवाल ऐसे पूछ लिया। अब मैंने मान लिया कि इसमें फोरम के अकॉर्डिंग तो चारों के बीच में यहां समानुपात का बीच में चिन्ह है, तो इसका मतलब यहां जो अनुपात है वही अनुपात इधर होना चाहिए, यानी एक और अनुपात चाहिए। वही तो मान पूछा है, मैंने उसको मान लिया x। क्या मान लिया? x मान लिया है। तो अब आप याद कैसे करेंगे भैया? अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। अभी बोला मैंने, अभी आपको एक लाइन बताई थी कि रेशियो इज जस्ट लाइक डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब हो गया भाग। भाग का मतलब अनुपात हमेशा कैसे लिखा जाता है? 6 अनुपात 8 को कैसे लिखेंगे? 6/8। अब 6/8 तो मैंने ये लिख दिया है, और आगे समान अनुपात की बोल रहा है, यानी इसको समान करना है दूसरे अनुपात के बराबर। तो समान का मतलब बराबर कर देंगे। सही बात है। और आगे उसने बोला कि 15/x। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? x की वैल्यू वो पूछ ही रहा है। चतुर्थ अनुपात हमने क्या माना? x मान लिया है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। आप ज्ञात कर सकते हैं 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 40/x बराबर 20। ये आ गया हमारे पास में आंसर 20।
यानी चतुर्थ अनुपात आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। अब आप यहां 20 लिखकर देखेंगे तो वही अनुपात आ जाएगा। कैसे भी आप लिखकर देख लीजिए, इनको काटेंगे सेम अनुपात यहां आएगा, 20 आंसर आ जाएगा। हो सकता है तीसरा पूछे तो ऊपर आ जाएगा x, तो यहां पर आप पक्षांतरण वगैरह वज्रगुणा वगैरह करोगे तो उसमें कहीं पर भी x इधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, कुछ भी पूछे भैया, कुछ भी अगर आपसे पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे? यही काम करेंगे। समान अनुपात की बोल रहा है, समान कर दो अनुपात को, और सब भूल जाओ ट्रिक्स विक्स, कोई ट्रिक्स याद नहीं रखनी। ट्रिक्स भी वही निकलेगी आपको, एक्स का स्क्वायर करोगे, ये करोगे, वो करोगे, उसका भी मैं बताता हूं, उसकी भी एक एग्जैक्ट फॉर्म है, उस फॉर्म के अलावा आप नहीं कर सकते वैसा। हाँ, तो जैसे कि मैं मान लू, ठीक है, मैंने आपकी बात रख दी है और आपसे कहा कि यहां पर आपको कुछ अलग तरीके का सवाल दे देता हूं जो ज्ञात करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात डी दे रखा है, ठीक है। ये दे भी रखा हो, नहीं भी दे रखा हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये अगर दे भी रखा है, नहीं भी दे रखा है तो कोई बात नहीं होती है। एक वितत समानुपात की मैं बात करूंगा। किसकी? वितत समानुपात की बात करूंगा, है ना। जैसे कि उसने बोला, एक सवाल है 3 और 75 का, भैया 3 और 75 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। सवाल ये कह रहा है कि 3 और 75 का आपको मध्यानुपात ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए कि यहां सवाल हमेशा समानुपात का जब भी सवाल आएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, जो भी अनुपात पूछता है तो उस कंडीशन में हमेशा आपको ये फॉर्म याद होनी चाहिए। 3 और 75 का मध्यानुपात की बोल रहा है, यानी 3 जो है ये शुरू में है और जो 75 है वो लास्ट में है। इनके बीच में जो मध्यानुपात रहेंगे उसका मान ज्ञात करना है आपको, यानी इसका और इसका मान है जो समान है। इसी वजह से तो उसने एक बार में दे दिया कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। समान है भैया, इसीलिए उसने, नहीं अगर समान नहीं होता तो वो तृतीय अनुपात बोलता या द्वितीय अनुपात बोलता, इसीलिए उसने मध्यानुपात बोला है क्योंकि ये समान वैल्यू हैं। अब आप ये इसमें क्या फॉर्मूला अपनाते हैं? अच्छी बात है, आप फॉर्मूला अपनाते हैं कि एक्स स्क्वायर कर दीजिए भैया। क्या कर दीजिए? एक्स स्क्वायर कर दीजिए और इसको इसके भाग दे दीजिए या कैसे भी करके इसकी वैल्यू, यानी इसमें 75 में 3 का भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 75/3। ये अच्छी बात है, ये आ गया आंसर 15, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको समझो तो सही जरा कि ये एक्स स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, ये याद रखना। मध्य अनुपात बोला है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अनुपात वाली संख्याएं जो इक्वल हैं। मैंने यहां एक्स है तो यहां पर भी एक्स ऑटोमेटिकली रहेगा। अब वो बोल रहा है समानुपात वाली फॉर्म लगाइए। 3/x का जो अनुपात है वो बराबर है x/75 के बराबर। तो यहां पर इसको जब आप वज्र गुणा करके इसको सोल्व करते हैं तो क्या निकल कर आएगा? 3 को 75 से, सॉरी, x/75 और 3/x मैंने लिखा, तो यहां इसको इससे गुणा किया, एक्स स्क्वायर बराबर 75 को 3 से गुणा किया तो ये तो हो गया है कितना? ये आंसर 15 कैसे आ रहा है फिर? पिचहत्तर गुणा 3 कीजिए, 5 या 15 हासिल 1, 7 21 और 22। हाँ बिल्कुल, ये एग्जैक्ट 15 ही तो आ रहा है क्योंकि x का स्क्वायर है यहां पर, तो x का मान कितना आ जाएगा? √20 225 और 225 की जो वैल्यू होती है, रूट वैल्यू होती है, वो होती है 15। तो आ गया ना आंसर, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया है। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि ये एक्स स्क्वायर कैसे आया, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी उसमें हम अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। आय बचत खर्चे वाले सवाल, तेल पानी वाले सवाल, तरबूज वाले सवाल, कच्चे फल पक्के फल वाले सवाल, और दूध में पानी कितना मिलाया, दूध वाले ने कितनी बेईमानी की, उन सभी तरह के सवालों को। शराब में पानी का मिश्रण है, एथेन में मेथेन है, इस तरह के ब्यूटोन में, प्रोपेन में, कौन सी गैस में किस तरह का मिश्रण है,
उन सभी तरह के सवालों को लेकर आएंगे और अच्छी तरह से, और जो ट्रिक या जो अप्रोच लग सकती है वो सभी लगा देंगे उसमें, और आपको समझ में आएगा बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। ठीक है, नमस्कार प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से, और जाते जाते जिन लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट करने की भी कोशिश भी नहीं की है तो जरा एक बार कोशिश कर दीजिए, और अपनी उंगली को उठाइए और मोबाइल पर टैप कीजिए, जहां पर आपका थम्स अप का बटन है वहां पर लाइक कीजिए वीडियो को, और जो रेड लाइन में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वहां पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अच्छी लगती है कि आप चाहते हैं कि यार दोस्तों के पास भी इसको भेजा जाना चाहिए, तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर मान लो किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और हमसे सजेशन पा सकते हैं, और हमें भी सजेशन दे सकते हैं कि इसे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।